Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 11 physics, and we are studying here second mock test. First question है a quantity which can be measured and by which various physical happenings can be happened and expressed in the form of laws is called. इसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं, सो इसका आंसर है फिजिकल क्वांटिटी. Okay. So next question is dash is necessary to determine the magnitude of a physical quantity to compare two similar physical quantities and to prove physical laws or equations. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या जरूरी है? मेजरमेंट. सो इसका आंसर है मेजरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डैश एंड इज कॉल्ड द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ. यहाँ पर आपका जो फिलिप्स में आंसर होगा वो होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट. वेवलेंथ ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंट स्टार. यदि यहाँ डिस्टेंट स्टार के प्लेस पर सन होता तो सोलर डे आता, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंट स्टार है इसलिए इसका आंसर होगा सिडरल डे. सो आंसर इज sidereal day. Next question is dash is the time taken by the moon to complete one revolution around the earth in its orbit. तो ये है इसका आंसर है लूनार मंथ. क्वेश्चन नंबर 6. इसका फर्स्ट पार्ट है 42.3 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स. डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि आपको पता है जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं. हमको फॉर्मूला पता है एज ऑल नॉन ज़ीरो digits are as all non-zero digits are significant, so इसका आंसर होगा 3. ओके. इसका सेकंड पार्ट है 243.4 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है. और इससे नेक्स्ट वाला है हमारा 24.123 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसका आंसर आएगा 5. रूल वही है जो मैंने अभी लिखा था. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 5.03 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो पहले इसके आंसर से पहले हम देख लेते हैं. हमको पता होता है एज अ ज़ीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट कब सिग्निफिकेंट बनती है?
if it appears between two non-zero digits। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो ज़ीरो है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, और इस सिचुएशन में इसका आंसर होगा 5.03 वाले का 3 आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 5.604, इसी का नेक्स्ट है हमारा, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4.004, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर भी 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 0.0543 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले इसका रूल पढ़ लेते हैं, क्या है इसका रूल। हमको पता होता है एज zeros placed to the left of the number are never ध्यान देना है, never significant। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का, 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है 3, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर 0.045 है, तो हम 4 और 5 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर, 2, और इस वाले में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके लिए आंसर है केवल 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 4.330 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर पहले इसका हम रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है। रूल है इसका एज द zeros placed to the right of number are significant। सो यहाँ पर हमें इसका आंसर होगा हमारा, यहाँ पर ये राइट में आ रही है हमारी 0, तो यहाँ पर होंगे 4 आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा क्या, आंसर इसका 4। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर होगा हमारा 433.00 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर 43300, ये सारी की सारी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सो इसका आंसर है हमारा 5। नेक्स्ट आता है हमारा 343.000, तो यहाँ पर 343,000 सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा हमारा 6। रूल हमारा वही चलेगा जो मैंने पहले अभी डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1.32 into 10 to the power minus 2 has 3 significant figures। सो इसमें तो आंसर ही दिया हुआ है, चलिए आंसर ये रहा 3। ठीक है, लेकिन मैं इसका रूल आपको बता रहा हूँ। इसका रूल है इन एक्सपोनेंशियल, EX
Ponential. In exponential notation, the numerical value बल्कि वैल्यू ना लिखकर आप लिखें न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल portion gives the number of significant figure। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो क्या है हमारा 1.32। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए हमारा 3। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी होंगी 3। नेक्स्ट इसमें भी आंसर दिया हुआ है, आंसर तो यही है 3। ठीक है, तो इसका आंसर है 3। क्यों है? क्योंकि 1, 3 और 2 ये हमारी तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, कंसीडर कीजिए इसमें इस टाइप से होता 2.47 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो हमारा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं हमारी इसकी 2, 4 और 7। तो आंसर होता हमारा 3। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर ले लेते 1.1205 इंटू 10⁻⁻11 तो क्या होता, या प्लस का 11 भी हो सकता था। तो हमारा चाहे वो माइनस होता प्लस होता, हमें इसे तो देखना ही नहीं है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, हमें तो केवल इसको देखना है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है हमारा 5। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।